अरे भाई वो तो गणा शो ऑफ करा कर दिलेर भाई ने फुल सपोर्ट है अपना। अरे भाई वो तो अपना पापा की वजह से स्टार बना सा। एक नंबर की आवाज है दिलेर की। इसमें की मेरा मेहनत की होया करे। गाने दिलेर की आवाज है भाई। ये बताओ कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर लोगों के चाहने वाले और नफरत करने वाले नहीं है। देखा जाए तो वो हर जगह होते हैं, लेकिन अक्सर दिलेर खरकिया के बारे में की जाने वाली बातें सच होती हैं या फिर हेटर्स का प्यार। तो हमने सोचा क्यों ना आपको वो फैक्ट्स बताए जाएं जिसके बारे में बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है, और ये जो फैक्ट्स हैं हमें खुद एक लंबी रिसर्च करने के बाद पता चले हैं। फैक्ट नंबर 1, दिलेर खरकिया का जन्म 8 अगस्त 1997 को हरियाणा के गांव खरक कला में हुआ था। दिलेर खरकिया 8 नंबर को बहुत लकी मानते हैं और शुरुआत में वो अपना हर गाना 8 तारीख को रिलीज किया करते। हालांकि अब ऐसा नहीं है। और उनके पिता को कौन नहीं जानता, हरियाणा के प्रसिद्ध रागनी गायक श्री राजेंद्र खरकिया जी, और उनकी माता का नाम श्रीमती शशि देवी, और उनके एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम कहर खरकिया है। फैक्ट नंबर 2, दिलेर ने अपने स्कूल की पढ़ाई गांव से की और ग्रेजुएशन बिट्स कॉलेज भिवानी से पूरी की। दिलेर ने बताया कि उनका पढ़ाई में शुरू से ही मन नहीं था और मैथ्स में तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हुआ करते, और तो और स्कूल से बचने के लिए वो अपने पापा के साथ रागनी प्रोग्राम्स में जाया करते। फैक्ट नंबर 3, ये बात है साल 1999 की, जब दिलेर महज 1.5 साल के थे। तब उनके पिता राजेंद्र खरकिया का एक्सीडेंट हुआ। उस हादसे में राजेंद्र जी को बहुत गहरी चोट आई। उनकी याददाश्त और आवाज पर बहुत गहरा असर पड़ा, जिसके कारण दिलेर खरकिया पर उनके घर की जिम्मेवारी आ पड़ी। धीरे धीरे समय बीतता गया और घर की स्थिति खराब ही होती जा रही थी। जब दिलेर 11 साल के हुए तो अपने पिता के साथ रागनी प्रोग्राम्स में जाने लगे और वहां पर पूरी रात रागनी के प्रोग्राम्स करके सिर्फ 5,000 रुपए ही कमा पाते थे, और उससे ज्यादा रुपए तो उनके पिता के इलाज के लिए लग जाते थे। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि आपको पता होगा, रागनी गाने के लिए आवाज पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है। छोटी उम्र में ही दिलेर ने रागनियां गाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनके पेट में दिक्कतें आने लगी। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वो रागनी गाना छोड़ दे, लेकिन घर की कंडीशन खराब होने की वजह से मजबूरन वो प्रोग्राम्स में रागनी गाते रहे। फैक्ट नंबर 5, उनका सबसे पहला रागनी कंपटीशन गांव हलवास में साल 2013 में हुआ था। दिलेर खरकिया ने अपने रागनी के प्रोग्राम्स हरियाणा, यूपी, राजस्थान और मुंबई तक किए हुए हैं, और उनकी सबसे ज्यादा रागनियों के प्रोग्राम राजस्थान में हुए। फैक्ट नंबर 6, जब दिलेर 11 साल के थे तो उन्होंने रागनियों के प्रोग्राम में लगातार 8 साल तक गाया। फिर बदलते समय के साथ हरियाणवी गानों की शुरुआत हो चुकी थी और लोगों को वो बहुत पसंद आ रहे थे। उसको देखते हुए दिलेर ने भी गानों में हाथ आजमाने की सोची और अपने पिता की गाई हुई फेमस रागनियों को एक गाने के अंदाज में लोगों को सुनाया। और ऐसा किसी ने पहली बार कुछ नया किया था और लोगों को ये रागनी और गाने का मेल बहुत पसंद आया। फैक्ट नंबर 7, दिलेर खरकिया ने YouTube पर अपना पहला गाना लॉन्च किया जिसका नाम था ठाडा रुतबा, जो कि ठीक ठाक ही चला। अरे पैसे की कोई कमी नहीं, पर रवा स्वदेशी बाड़े में पैसे की कोई कमी। इसके बाद उन्होंने कुछ और गाने गाए जो इतने ज्यादा नहीं चल पाए। असली पहचान उन्हें तब मिली जब इन्होंने अपने पिता की गाई हुई फेमस रागनियों को गानों में बदला और लोगों को कुछ नया सुनने का भी मौका मिला। और उनका पहला सक्सेसफुल गाना था सपना, और कहते हैं ये गाना उनके पिताजी का भी फेवरेट है। सपना तेरा जिक्र करूं, ढंग मजनू वाला हो। फैक्ट नंबर 8, वैसे तो दिलेर खरकिया का सबसे महंगा गाना मोश डार्लिंग है, जिसमें उन्होंने 1 करोड़ रुपए और 1.5 महीने से ज्यादा का समय लगाया था, और जो कि दुबई में शूट हुआ था। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा व्यूज दिलाने वाला गाना मोटो है, जिस पर अभी तक टोटल व्यूज 1 बिलियन से भी ज्यादा आ चुके हैं, जो कि अब अपने आप में हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक रिकॉर्ड बन चुका है। करंट मैंने दिल में लगा ली तेरी फोटो, हाय रे मेरी मोटो, हाय रे मेरी।
और दिलेर खरकिया ने बताया कि मोटो गाना उन्होंने सिर्फ 6 दिन में ही पूरा कर लिया था और उसे अपलोड भी कर दिया था। फैक्ट नंबर 9, अब जो फोटो हम आपको दिखाने वाले हैं उसको देखकर आप चौंक भी सकते हैं, क्योंकि आज तक हरियाणा में ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। जी हाँ, ये ब्लैक शर्ट में महेश भट्ट है, जो कि बॉलीवुड के जाने माने फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। और इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि साल 2016 में महेश भट्ट एक फिल्म करने वाले थे जिसका नाम था मार्कशीट, और महेश भट्ट ने दिलेर को इनवाइट किया था एक गाना बनाने के लिए, और जिस गाने का टाइटल था सामण बीत गया सारा। लेकिन इसमें अजीब बात यह है दोस्तों कि उस फिल्म के बारे में कोई न्यूज या फिर कोई जिक्र इंटरनेट पर नहीं है और वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। चलिए दिलेर खरकिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताते हैं। फैक्ट नंबर 1, जब दिलेर खरकिया 4 साल के थे तो उनके पिता का एक रागनी प्रोग्राम था जो कि मुंबई में हुआ था। तब वो अपने पिता के साथ पहली बार मुंबई गए थे और वहीं से उन्हें गाने का भी शौक लग गया था। फैक्ट नंबर 2, जब दिलेर खरकिया अपनी छोटी उम्र में गाना या रागनी गाया करते तो अक्सर उनकी माँ उन्हें छोटा खरकिया के नाम से बुलाती थी। फैक्ट नंबर 3, दिलेर खरकिया को जानवरों से बहुत लगाव है, उन्हें कुत्ते और घोड़े रखने का बहुत शौक है। दिलेर खरकिया को महंगी गाड़ियों का भी बहुत शौक है। उन्होंने सबसे पहली कार स्कॉर्पियो ली थी और उसके बाद फॉर्च्यूनर, और उनकी लेटेस्ट कार वो है रेंज रोवर। फैक्ट नंबर 4, दिलेर खरकिया को फौजियों से बहुत लगाव है। उन्होंने फौजी भाइयों के लिए बहुत सी रागनियां और कुछ गाने भी बनाए हैं। नखरे घर आड़ी के बॉर्डर ऊपर याद करूं। फैक्ट नंबर 5, दिलेर खरकिया हरियाणा के पहले ऐसे गायक हैं जिन्होंने दूसरे सिंगर्स के साथ कोलैबोरेशन की और हिट गाने निकाले। जैसे हम बात कर रहे हैं अजय हुड्डा की, जिसके साथ मिलकर दिलेर खरकिया ने मोटो जैसा बेहतरीन सुपर हिट गाना बनाया। रेफरेंट दोनों मारे से करंट, मैंने दिल में लगा ली तेरी फोटो, हाय रे मेरी मोटो। फैक्ट नंबर 6, एक इंटरव्यू में दिलेर ने बताया कि जितने पैसे वो गानों के प्रॉफिट से कमा पाते हैं उससे कहीं ज्यादा पैसे तो उनके पिता के इलाज में लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, एक इंटरव्यू में दिलेर ने बताया कि उन्होंने गानों के लिए कभी रियाज ही नहीं किया। दरअसल वो अपने पिता की रागनियों को सुना करते और उन्हें याद करके गाते थे। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे। इस वीडियो को लेकर अगर आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए, हम सब के कमेंट्स पढ़ते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अरे शौक रखे महंगे पड़ राखी सारे गीत